हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत ठीक हूँ। बट आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही गंभीर है इस टाइम, स्पेशली दिल्ली के अंदर। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि दिल्ली के अंदर लेडीज़ की और बच्चों की किडनैपिंग के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और फ्रेंड्स, जब तक हम अपने आसपास ये बातें नहीं देख लेते, नहीं सुन लेते ऐसे केसेस, तब तक हम लोगों को पूरा भरोसा होता नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि ये फेक न्यूज़ तो नहीं है, या फिर केवल अफवाहें तो नहीं हैं, है ना, इस तरीके से। तो मैं इस टॉपिक पे आज तब बात कर रही हूँ जब मेरे आसपास ये घटनाएं हो रही हैं। और सच में फ्रेंड्स, ये बहुत डरावने वाली बात भी है। हमारे घर के आगे वाली गली में अभी एक हफ्ते पहले की बात है, एक बंदा आता है। एक बंदा कहीं से, मतलब जहाँ हम रहते हैं आसपास के ही 4 बच्चे लेके आता है, चाउमीन खिलाने के बहाने से। क्योंकि हमारे आगे वाली गली में एक मोमोज़ की शॉप है जो शाम को लगती है, तो नूडल्स वगैरह भी देता है वो। उनको वो लेके आता है और चाउमीन खिलाने के बहाने बच्चे आ भी जाते हैं उसके साथ में। और चाउमीन के अंदर वो एक नशीली चीज़ डालता है। जैसे ही बच्चे खाते हैं, वो धीरे धीरे उनको बेहोशी चढ़ने लगती है। और उसने पास में ही वैन खड़ी करी होती है, चारों बच्चों को वैन में लिटा देता है। फिर और 2 बच्चे पकड़ के लेके आता है वो। तो उनमें से जो 2 बच्चे पकड़ता है वो नेक्स्ट टाइम, तो उनमें से एक के पेरेंट्स है ना, बाइक पे अपने बच्चे को ढूंढने लगते हैं गलियों में। तो ढूंढते ढूंढते जब उसके माँ बाप वहाँ चाउमीन वाली दुकान के सामने से निकलते हैं, तो वो अपना जो कपल जो अपना बच्चा ढूंढ रहा होता है, वो अपना बच्चा पहचान लेते हैं। और जैसे ही बच्चे की माँ बच्चे को पहचानती है, वो बाइक से उतर के अपना बच्चा पकड़ती है। और वो तुरंत उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन, मेरे बच्चा कैसे लेके आए। इतने में ही हबड़ा तबड़ी मच जाती है, पता चल जाता है कि ये मतलब बच्चा चोर है, बच्चा चोर है करके। बहुत उसकी पिटाई भी होती है। और जो हमारे लोकल जो बीट वाले जो हैं, वो भी उधर ही बैठे हुए थे, वो भी पकड़ते हैं उसको। और जो जो इस वैन में उसने बाकी जो 4 बच्चे लिटा रखे थे, उन बच्चों को भी पकड़ा जाता है। और जब वो पकड़ा जाता है, तब वो बोलता है कि नहीं, मेरे तो बहुत टाइम बाद बच्चा पैदा हुआ था, तो इसलिए मैं इन बच्चों को चाउमीन खिलाने लेके आया था। तो उससे ये पूछा गया कि भाई, तू चाउमीन खिलाने लेके आया था, ये बच्चे बेहोश कैसे हैं। बहुत मारा जाता है उसको, बहुत मारा जाता है, और वो पकड़ा भी जाता है। एक बच्चे के पेरेंट्स ने कोशिश की पूरे में ढूंढने की, तो उनके एक बच्चे के साथ साथ 4 बच्चे और सेफ हो गए। ठीक है, ये एक हफ्ते पहले की खबर थी। अब कल रात को एक किस्सा और हुआ है हमारे यहाँ पे। हमारे घर से थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे तो डिस्पेंसरी है। तो डिस्पेंसरी के पास एक घर में 4-5 दिन पहले एक कपल रेंट पे कमरा लेता है, रेंट पे रहते हैं। कल वो क्या करते हैं, कहीं से किसी के घर में चोरी लूटपाट करके आते हैं, लाखों का रुपया, जेवर, और 2 बच्चे भी किडनैप करके लेके आते हैं बेहोश करके। तो जब रात को बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी, जब तक बच्चे बेहोश रहे होंगे तब तक तो कोई आवाज़ आई नहीं। जैसे ही बच्चों को होश आया, तो बच्चे रोने लगे। बच्चे छोटे थे, तो बच्चों की लगातार रोने की आवाज़ से ना आसपास के लोग ये सोचने लगे कि बच्चे रो किसके रहे हैं, किसके रो रहे हैं, समझ में नहीं आया आसपास वालों को। तो जब उन्होंने पूछताछ करने की कोशिश की, अगर वो पेरेंट्स होते तो बच्चे इतने रोते नहीं। जब उनसे पूछताछ की कि बच्चे क्यों रो रहे हैं इतना, तो जो आदमी था वो डर की वजह से ना बालकनी से कूदने लग गया, भागने की कोशिश करने लग गया। जब उसने भागने की कोशिश की, तो आसपास के लोगों को शक हो गया, उसको पकड़ा गया, उसको मारा पीटा गया। पता चल गया कि वो बच्चे किडनैप करके लेके आया है। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस आई है। बहुत मारा है, पीटा है लोगों ने, 11 बजे तक यही होता रहा। उसको पुलिस पकड़ के लेके गई, और जो लेडी थी उसके लिए भी लेडी पुलिस आई, लेके गई है। बच्चों को भी शायद लेके गई। और जब से ये बात हुई है, तब से ये मान लीजिए इतना डर बैठा हुआ है ना मन में। क्योंकि दोनों ही बच्चे भाई स्कूल जाते हैं। वैष्णवी तो चलो बस से जाती है, लेकिन मुझे स्टैंड तक लेने जाना होता है, छोड़ने भी जाना होता है। और सच में लेडीज़ ये भी गायब हो रही हैं, और बच्चे तो स्पेशली गायब हो रहे हैं। हमारी गली में भी आए दिन ऐसा कोने पे गाड़ी लोग लगा के अंधेरे में खड़े हो जाते हैं, दारू पी रहे होते हैं, छेड़ने की कोशिश करते हैं। तो भाई माहौल बहुत बुरा हो रहा है।
मैं स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए अपने बच्चों के लिए कैसे सोचना है, कितना बेहतर सोचना है, हर माँ बाप को पता होता है, हर माँ बाप को पता होता है सेफ्टी के लिए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं और आप अपने बच्चों के साथ बाहर कहीं पैदल जाते हैं या वॉक पे जाते हैं, अपने बच्चों का हाथ कभी भी ना छोड़ें। अपने बच्चों से ये ना कहें कि बच्चे तुम मेरा हाथ पकड़ो, आप बच्चों का हाथ पकड़े और फिंगर से नहीं। बेटा ये कलाई दिखाओ अपनी, ये अपने बच्चों का हाथ हमेशा कलाई की तरफ से पकड़ें और टाइट पकड़ें, क्योंकि बच्चे कई बार छुड़ाने की भी कोशिश करते हैं हाथ, लेकिन आपको हाथ नहीं छोड़ना है। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास देखो सेफ्टी के लिए कोई पेपर स्प्रे वगैरह नहीं है, तो मेरे पास बेटा वेट, मेरे पास ये वॉलिनी जेल है, स्प्रे है, जिसका मैं ये कैप खोल के और अपनी पॉकेट में रख के लेके जाती हूँ सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये भी सेम वही काम करेगा। अगर कोई आपको ऐसा लगता है, इन केस भगवान ना करे आपके साथ कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो ये स्प्रे आप उसकी आंखों में डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सेफ्टी के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सतर्क रहिए, ज़रूरत ना हो तो बाहर नहीं जाइए फालतू का। और स्पेशली अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए मत भेजें, ना ही किसी पड़ोसी के यहाँ भेजें, ना ही आप उनको घर के बाहर अकेला छोड़ें। मेरे बच्चे तो स्पेशली कहीं नहीं जाते हैं, हम आ जाते हैं उसके बाद घर पे ही रहते हैं। लेकिन आप बच्चों को सामान लेने के लिए किसी दुकान पे ना भेजें, अकेले बिल्कुल ना भेजें, और बाहर भी ना खेलने दें। अगर आपके बच्चे खेलते हैं तो आप वहाँ पर अवेलेबल रहिए, ठीक है। तो सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और अपने परिवारजनों, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।